नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जुलाई 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जुलाई 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी शिक्षा, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम संबंध, साथ ही साथ क्या परिवर्तन आपके वर्क प्लेस पर, आपके करियर में, आपकी इनकम में या आपके आर्थिक दृष्टिकोण से आने वाले हैं। इस विषय पर चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने जा रही है। आज का जो राशिफल का कार्यक्रम है, इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखिए, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है एवं उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। और यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं, फिर आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जुलाई 2024 में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है। तो हर मंथ की तरह सूर्य इस मंथ में 16 जुलाई 2024 के दिन मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 12 जुलाई 2024 के दिन वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 19 जुलाई 2024 के दिन कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र मिथुन राशि को छोड़कर के 7 जुलाई 2024 के दिन कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ 29 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे और इनका जो वक्र काल होगा ये टोटल 139 डेज का होने वाला है। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर हमारा इस मंथ का राशिफल होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की चर्चा कर लेते हैं। राशिपति शुक्र बन जाते हैं, वो जन्म कुंडली के या आपकी गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। फलस्वरूप आपको मीठा खाने की बहुत ज्यादा इच्छा इस मंथ की स्टार्टिंग में मेनली दिखाई दे सकती है, क्योंकि 7 जुलाई के बाद में शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे। परंतु फिर भी मीठे पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, क्योंकि रोगेश होकर के भी द्वितीय भाव में है। तो यदि आप मीठे पर कंट्रोल रखते हैं, मीठा कम खाते हैं, तो ये मंथ आपके लिए स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। बाकी कंधों में दर्द इत्यादि की शिकायत आपको जरूर देखने में मिल सकती है, लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल चीजें ठीक है। अष्टमपति बने हुए गुरु राशि पर हैं, तो पेट से संबंधित हेल्थ का तो आपको ध्यान पूरे साल भर ही रखना है, मतलब मई 2025 तक रखना है। तो यदि आपने अपने पेट का ध्यान रख लिया तो आपके स्वास्थ्य में मुझे कहीं भी कोई परेशानी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो पंचम में केतु है, परंतु उन पर गुरु की दृष्टि है। ओवरऑल कंसंट्रेशन लेवल्स आपके अच्छे रहेंगे, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ भी अच्छा होने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी तृतीय भाव में गोचर करेंगे और ये रहेंगे 19 जुलाई तक, तो ओवरऑल 19 दिन तक रहने वाले हैं। तो आप पराक्रम करेंगे, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और जितना ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे उतना ही आपका ज्ञान विकसित होगा। बैंकिंग की फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए मंथ काफी अच्छा होने वाला है। ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो भी मंथ आपके लिए अच्छा है। कम्युनिकेशन की फील्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मंथ अच्छा है। मैथमेटिक्स की फील्ड के यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी ये मंथ आपके लिए अच्छा है। और रिसर्च के फील्ड के स्टूडेंट हैं तो भी ये मंथ आपके लिए शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 19 जुलाई के बाद में हो सकता है कि बहुत ज्यादा मन ना लगे पढ़ाई में, परंतु फिर भी गुरु की दृष्टि पंचम भाव में है तो उस चीज को आप बैलेंस कर लेंगे, तो किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी बुद्धि बन जाते हैं, अब वो तृतीय भाव में है। तो जब तक थर्ड हाउस में बुध का गोचर हो रहा है तो प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कोई बहुत ज्यादा परेशानी है, ना कोई बहुत ज्यादा अच्छाई आते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रेम का पराक्रम से कोई बहुत ज्यादा संबंध है नहीं। परंतु हाँ, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स इस मंथ में डालने वाले हैं और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होने के चलते आपके पार्टनर जो है वो आपके द्वारा दिए गए एफर्ट्स को समझेंगे भी। तो ओवरऑल लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए अच्छा है, परंतु केतु पंचम में है, कुछ हद तक डिटैचमेंट भी संभव है, परंतु उसको भी मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। राशिपति बनकर के शुक्र द्वितीय भाव में रहेंगे तो इसके चलते धन का आगमन भी होगा और धन का संचयन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुटुंबी जन के बीच यदि किसी चीज को लेकर के विवाद था तो विवाद भी सॉल्व होता हुआ आपके लिए इस मंथ में दिखाई देता है।
शुक्र राशि परिवर्तन करके जब तृतीय भाव में आएंगे तो ये आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कर देंगे। ये होने वाला है 7 जुलाई के बाद में। तो फिर आपको आपके पुरुषार्थ के माध्यम से धन का लाभ होगा, और जितना ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे उतना ही आपकी इनकम इस मंथ में बढ़ती हुई मुझे दिखाई देती है। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मंगल सप्तमेश होकर के 12 जुलाई तक 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। हालांकि उनकी दृष्टि सप्तम पर है, परंतु उसके बाद भी दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक कलह आपको 12 जुलाई तक देखने में मिल सकती है। तो आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आपके रिश्ते में किसी भी तरह की गलतफहमी ना आए, क्योंकि इस बात के भी योग है, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आपने अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके दाम्पत्य जीवन पर इस मंथ में ध्यान दिया तो गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के चलते दाम्पत्य में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। फिर 12 जुलाई के बाद में मंगल आपकी राशि पर आ जाएंगे, जिसके चलते आपके स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानी हो सकती है। बीपी इत्यादि की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है, और आपके नेचर में भी उग्रता बढ़ सकती है। तो उस उग्रता पर यदि आपने नियंत्रण लगा लिया तो पति और पत्नी के बीच में प्रेम ही बढ़ता हुआ इस मंथ में दिखता है। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। 16 जुलाई तक स्पेशली अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है, नहीं तो आप कुछ ऐसा कड़वा बोल बैठेंगे जिसकी वजह से आपके शुभचिंतक, आपके मित्र, आपका साथी और आपके कलीग्स इत्यादि, आपके बॉस भी हैं, उनसे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। सूर्य राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव में आएंगे, ये चतुर्थेश होकर के तीसरे भाव में जाएंगे, परंतु इसके बाद भी आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। संभावनाएं है कि माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आ जाए, परंतु उसके बाद भी आपके पराक्रम में वृद्धि होने के चलते आपके लिए मंथ अच्छा होने वाला है। सूर्य का गोचर परिवर्तन भी आपके लिए तीसरे भाव में जाएगा, तो जिस भी चीज को आप सोच करके रखे हुए थे, जो भी आपके ड्रीम्स थे, या जो उन बातों को आपने ठान के रखा था कि आपको फुलफिल करना है, उसको आप कर पाएंगे 16 जुलाई के बाद में। तो सूर्य का गोचर भी आपके लिए ठीक है। सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। आपके कंधों में दर्द की शिकायत 16 जुलाई के बाद में आपको देखने में मिल सकती है। इसके बाद में व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो सप्तम भाव पर शनि, राहु और मंगल, इन तीनों ही ग्रहों की दृष्टि है। तो पार्टनर के साथ में तो संबंध खराब होते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। तो पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो बस आप कोशिश ही कर सकते हैं। वैसे आपकी कोशिश भी कोई बहुत ज्यादा होने नहीं वाली है। पार्टनर के साथ में तो संबंध बिगड़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। अब देवीय कृपा पर निर्भर करता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम पर है, वो बचाने की कोशिश ही करेंगे। बस आपको मैं यही सलाह दे सकता हूं कि आपको अपने नेचर पर कंट्रोल करना है, नहीं तो पार्टनर के साथ में विवाद और पार्टनरशिप टूटने की भी पॉसिबिलिटीज इस मंथ में बनती हैं। करियर के दृष्टिकोण से दशमपति शनि दशम भाव में ही बैठे हुए हैं और वो वक्री होने वाले हैं। वक्री भी हो जाएंगे तो आपका मेहनत आपको थोड़ा सा ज्यादा करनी पड़ेगी। काम आपके पास में ज्यादा रहेगा, परंतु भाग्य का साथ आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्येश भी वो होते हैं और गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। लाभेश होकर के राशि पर है और राहु भी राशि पर है। शुक्र भी कोई अस्त अवस्था में इस मंथ में आपको देखने में नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए ये मंथ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, बट मैंने वही कहा कि अगर आपने अपनी उग्रता पर और वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो बॉस और कलीग्स के साथ में रिलेशंस खराब हो सकते हैं। कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं, उन उपायों को करिए। गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। मंदिर की साफ सफाई में हिस्सा लेना भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल मुझे दिखाई देता है। गणेश जी की ज्यादा से ज्यादा आराधना आपको इस मंथ में करनी चाहिए। तो गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः नित्य 3 माला जाप करिए, और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित करना भी आपके लिए अच्छा होगा। बाकी शनि वक्री हो रहे हैं तो हनुमान जी की आराधना करिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी भी और उपाय की आपको आवश्यकता है। बट हाँ, अगर आप और कुछ करना चाहें, अपने लव रिलेशनशिप्स को और अच्छा बनाना चाहें, तो जल में इलायची को उबाल करके शुक्रवार के दिन उस जल से यदि आप स्नान करते हैं तो ये करना भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि वृषभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।